हेलो एवरीवन। अपनी लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन कैलकुलस के एक पार्ट को कंप्लीट कर लिया था और अपनी इस वीडियो का टारगेट होगा इंटीग्रेशन को समझना, कैलकुलस के दूसरे पार्ट को कवर करना और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को इतना सीख लेना कि हम अब फिजिक्स में तो ना रुकें। ऑलराइट, अब आगे बढ़ें। तो आज का हमारा टारगेट है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है ये डिफरेंशिएशन का एग्जैक्टली अपोजिट है। मतलब मैंने जैसे आप लोगों को डिफरेंशिएशन में कहा था कि फंक्शन को ब्रेक करना, टू ब्रेक, तो अब आप बताओ इंटीग्रेशन का क्या मतलब होगा। इफ डिफरेंशिएशन मीन्स टू ब्रेक अ फंक्शन, मतलब किसी फंक्शन को तोड़ो, जितना छोटा कर सकते हो छोटा कर दो। इंटीग्रेशन का मतलब है कि उसी छोटी वैल्यू को उठाओ और उसके बाद उसे इंटीग्रेट करके वापस अपने फंक्शन पे ले जाओ। मीन्स मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आपके पास लेंथ है, एक वायर है, आपने उसे डिफरेंशिएट किया, आपको छोटी लेंथ मिल गई। आपके पास x लेंथ थी, आपने डिफरेंशिएट किया, आपको dx मिला। अब आपके पास dx है, आप इसको इंटीग्रेट करोगे, आपको वापस x मिलना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन का मतलब था, बेसिक मतलब था ब्रेक करना, और इंटीग्रेशन का जो बेसिक मतलब है वो है जोड़ देना, वापस से अपनी उस ब्रेक हुई वैल्यू को, उस छोटी वैल्यू से वापस अपने फंक्शन पे जाना, अपनी वैल्यू को फिर से बड़ा करना। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे जाएं, मतलब AOI पे जाएं, तो इसकी भी इंटीग्रेशन की भी एप्लीकेशंस कई सारी हैं। जैसे कि अगर एक भी एग्जांपल उठा लो तो आप ये कह सकते हो कि किसी भी ग्राफ के अंडर आने वाला एरिया निकाल सकते हैं हम। आप बोलो एरिया, तो ऐसा कंसेप्ट है जो हमें आता है, आप हमसे पूछो, हम निकाल देंगे एरिया। जैसे आपके सामने मान लो मैं ग्राफ ड्रॉ करूं कि आप ये मान लो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिसमें एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, दैट इज एक्सेलरेशन इज 0। आपसे बोले कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने, तो आप बोलोगे, आपको पता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो इसका एरिया निकालना है, आप निकाल देंगे, तो L इंटू बी कर दोगे। अब अगर ये यहीं पर ग्राफ ऐसा होता तो आप ट्राइंगल वाला पार्ट लगा देते, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देते। पर अगर मैं कहूँ कि ग्राफ कुछ ऐसा है, अब निकालो एरिया इसका, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में ये भी आता है कि आप किसी भी अनइवन ग्राफ जो है उसका एरिया निकाल सकते हो। बस आपको ये फंक्शन पता होना चाहिए, ये फंक्शन fx पता होना चाहिए कि ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन क्या है। मतलब ये है कि आप इसको एक छोटी सी स्ट्रिप में ब्रेक कर दोगे, फिर आप इसको यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर दोगे, आप इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया निकालते हो। सेंस मतलब ये है कि इंटीग्रेशन का एक एप्लीकेशन ये भी है कि आप एरिया अंडर ग्राफ निकाल सकते हैं, आप किसी भी अनइवन सरफेस का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। और पॉइंट ये है कि हमें इसकी मीनिंग में अभी खास जाना नहीं है, हमें इंटीग्रेशन को जस्ट समझना है। और इंटीग्रेशन को अगर समझना है तो छोटी सी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये डिफरेंशिएशन का उल्टा है। आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, आपको उसकी एक छोटी वैल्यू मिलेगी, आप उसको फर्दर इंटीग्रेट करोगे, आप वापस वहीं पहुंच जाओगे। तो इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना है, डिफरेंशिएशन का मतलब था तोड़ना, राइट। इंटीग्रेशन जो है हमें दो टाइप की पढ़नी है, हमारे सिलेबस में दो टाइप की है, मतलब दो ही टाइप की है। एक तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, अब दूसरा आप खुद ही गैस कर लोगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, राइट। डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नाम से क्लियर है। डेफिनेट जो परफेक्टली डिफाइन होगी, इनडेफिनेट जो नहीं है डिफाइन। मतलब इनडेफिनेट में आपको इंटीग्रेशन की लिमिट्स नहीं गिवन होंगी, लिमिट्स प्रोवाइड नहीं होंगी, लिमिट्स डिफाइन नहीं होंगी। मतलब इसमें अगर आप कह सकते हैं इनडेफिनेट में, तो लिमिट्स आर नॉट डिफाइंड। मतलब आपको ये तो पता है, आपके पास एक छोटा फंक्शन है, आपको ये भी बोल रहा है इसे इंटीग्रेट करो, इसे बड़ा करो, पर आपको लिमिट नहीं बताई, आपको ये नहीं बताया कि इसको कहां से इंटीग्रेट करना शुरू करना है और कहां तक जाना है। मतलब मेरे को आपको एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया लेंथ का और बोला इसे बड़ा करो, बट किस वैल्यू से शुरू करो और किस वैल्यू पे जाकर रुको, आपको ये नहीं पता। तो इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपके पास लिमिट्स नहीं होंगी, इसीलिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर हम हमेशा एक कांस्टेंट लगाएंगे +c, क्योंकि जब हमें नहीं पता कि हमें कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पर रुकना है, तो हो सकता है हम अपनी फाइनल वैल्यू से थोड़ा आगे जाके रुकें या थोड़ा पीछे जाके रुकें, तो एक वेरिएशन रह जाता है। उसको ओवरकम करने के लिए हमें हमेशा हमारे रिजल्ट में +c लगाना है। अभी बस ध्यान रखो आप कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो मिलेगी उसमें आपको लिमिट नहीं मिलने वाली, तो उसमें हर एक रिजल्ट आपको अपने मेथड को फॉलो करके निकालना है, बस लास्ट में +c लगा देना है ऐसे आंख बंद करके, ठीक है।
इसको नहीं लगाओगे तो बहुत बड़ा पाप माना जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर। ये लगाना मैंडेटरी है, बच्चे इंटीग्रेट कर देते हैं पर प्लस सी लगाना भूल जाते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होगा? डेफिनेट ऑब्वियसली अगर उसमें लिमिट डिफाइन नहीं है तो इसमें लिमिट डिफाइन होगी, तो लिमिट्स आर डिफाइन, इसमें लिमिट मिलेगी आपने को। ओके, तो आओ शुरू करते हैं। पहले इंडेफिनेट करेंगे, इंडेफिनेट समझ गए तो डेफिनेट में हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना, ठीक है। तो आओ अपना इंडेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले वही अपना जनरल फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्मूला क्या है? सिंबल देख लो, ऐसा सांप सा बना देना है आपको, स्टार्टिंग में बनाने में प्रॉब्लम आएगी पर थोड़ी देर में आदत पड़ जाएगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n dx, this will give you x raised to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c। ये प्लस सी तो लगाना ही लगाना है आपको, कांस्टेंट क्यों? क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसमें हमें लिमिट नहीं पता कि कहाँ से इंटीग्रेशन शुरू करना है और कहाँ तक जाना है हमें। ऑलराइट, इसमें भी वही पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो, x रेज टू दी पावर n। याद रखो, याद करो, डिफरेंशिएशन में इसी फंक्शन को हमने तोड़ा था, ब्रेक किया था। तो ये एलिमेंट ऑफ डिफरेंशिएशन हमारा नीचे था, डिवाइड हो रहा था, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब बड़ा कर रहे हैं इसको, है ना। तो बड़ा कर रहे हैं इसलिए आपका ये जो dx है एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलोगे आप इसमें, ये एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ये क्या है? एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कहानी वही है कि जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो और जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो और जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, दे मस्ट बी सेम। अगर ये सेम नहीं है तो आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, फिर या तो आपको इसको फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, उसे सेम बनाना पड़ेगा, और अगर नहीं बना पा रहे तो उसके इंटीग्रेशन की कहानी अलग होगी, ठीक है। दिस इज योर सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये सिंबल हो गया, ये एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। इसे बोलते हैं इंटीग्रैंड, जिसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, और इंटीग्रेट करने के बाद मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। ध्यान रखना है, डायरेक्टली अभी स्टार्टिंग में मोमेंटम गेन करने में एज इट इज डिफरेंशिएशन की तरह ही टाइम लगेगा, पर जब आप एक बार सीख जाओगे, पॉइंट कैच होने लगेंगे तो बहुत इजी लगने लगेगा ये, ठीक है। तो अभी तो बेसिक फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, इस पे हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे। इसको रीड कैसे करोगे आप? इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx, और रिजल्ट क्या मिलेगा? x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ऑलराइट, आओ इस पे बेसिक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर 3 dx, मेरे हिसाब से अब तक आपका रिजल्ट आ गया होगा। एग्जैक्टली फॉर्मेट पे है ये, जिसको इंटीग्रेट करना है और जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है ये सेम है, आपको दिख रहा है x है, ठीक है। एज इट इज फॉर्मेट है, बस n की जगह पर 3 है, तो राइट साइड में भी जहां n है वहां 3 पुट कर दें आप। तो x रेज टू दी पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c। अभी हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग रहा हो करने में, आओ एक एग्जांपल और कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू दी पावर 5 dx, this will give you x raised to the power 5 plus 1 upon 5 plus 1 plus c, that is x raised to the power 6 upon 6 plus c। अब दो क्वेश्चन कर लिया, अब डायरेक्टली आपको समझ में आ गई है बात, पकड़ में आ गई है कि जो भी पावर है उससे उसमें एक ऐड कर देंगे हम, वही पावर राइट साइड में होगी और उसी नंबर से डिवाइड होगा। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब आप इसका आंसर तो डायरेक्टली दे दोगे, x raised to the power 7 dx, this is x raised to the power 8 upon 8 plus c। प्लस c लगाना नहीं भूलना, कांस्टेंट आएगा क्योंकि हमें लिमिट्स नहीं पता, हम कहाँ से इंटीग्रेट शुरू कर रहे हैं, इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, वो वैल्यूज डिफाइन नहीं है हमारे पास, ठीक है। बहुत अच्छे, इजी है। अब अगर आपसे बोले कि इंटीग्रेशन करो किसका? इंटीग्रेशन ऑफ रूट x dx, तो फिर से वही, अभी शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि ये फॉर्मेट पे नहीं है, तो इसको फॉर्मेट पे ले आओ, बहुत आसानी से ले आएंगे हम इसे फॉर्मेट पे। कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू दी पावर 1/2 dx, रूट को आप ऐसे लिख सकते हो, आगे फॉर्मेट पे। अब इसमें ऐड करना है आपको, क्या इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? x रेज टू दी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 एंड प्लस c। ऑलराइट, दिस विल गिव यू x रेज टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। इसे उल्टा करके लिख दो तो 2 अपॉन 3 x रेज टू दी पावर 3/2 प्लस c, ये मेरा आंसर हो गया। इजी, बहुत अच्छे। अब यहीं पे मान लो अगर आपका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 मिनट का टाइम लगाएं और करें। मेरे हिसाब से आपके दिमाग में अप्रोच तो आ गई होगी। आपको क्या लग रहा है कि हम x को ऊपर लेकर जाते हैं, पावर हो जाएगी -1, पावर जो -1 होगी उसको फिर से लिख देंगे x की पावर -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1, और यहाँ आ जाएगी समस्या
क्योंकि ये रिजल्ट हो जाएगा x रेज टू द पावर 0/0 एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, दैट यू ऑलरेडी नो, तो इसका रिजल्ट नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो नहीं, ध्यान ऐसे रखना है। अभी बताया आपको कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे हैं। याद करो कि डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या था, लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1/x। इसका डिफरेंशिएशन 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, डायरेक्टली ध्यान रखें log x प्लस c, याद होना चाहिए आपको, ठीक है, याद रखना है ये। अच्छा, मॉड लगा मिल सकता है, log नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होता, क्यों नहीं होता, इसके पीछे भी लॉजिकल रीजन है, पर अभी नहीं जाएंगे हम, बस ध्यान रखिए सीधा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विल गिव यू log x प्लस c। ऑलराइट, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ dx ओनली, आप क्या करोगे? फंक्शन ही नहीं है जिसको इंटीग्रेट करना है, तो है बस वो अदृश्य है, उसको ढूंढना है। वैसे लॉजिक लगाएं तो देखो dx वो छोटी वैल्यू है x की, उसको इंटीग्रेट, ये दिस इज डिफरेंशिएबल पार्ट ऑफ x, इंटीग्रेट करोगे तो लॉजिक कहता है x मिलेगा। अभी बताया ना, छोटी वैल्यू को इंटीग्रेट करोगे x मिलना चाहिए, हाँ प्लस c भी, पर देखते हैं कैसे मिलेगा ये। तो इंटीग्रेशन ऑफ, आप इसे 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, पता है आपको, लिख सकते हो ना, 1 इंटू डी एक्स ही हो गया, राइट। अब 1 को बाहर मत निकाल देना, आप 1 को लिख देना x रेज टू दी पावर 0 dx, एनीथिंग टू दी पावर 0 इज 1, मतलब आप इसी क्वेश्चन को एज इट इज ऐसे लिख सकते हो, आ गया फॉर्मेट पे। दिस विल गिव यू x रेज टू दी पावर 0 प्लस 1, 1/0 प्लस 1, 1 प्लस c, मतलब कि x प्लस c, तो वही है जिसकी हमें उम्मीद थी, वही रिजल्ट निकल आया। ओके, वेरी गुड। अब इसमें से अगर कुछ लिखना चाहते हो तो फटाफट से लिख लो, फिर इसे हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, डिफरेंशिएशन में आपने, अच्छा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है, ये हमने सुन तो लिया, और एक बार देख भी लेते हैं कि होता या नहीं होता। जैसे आप याद करो, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू दी पावर 5 अगर मैं आपको करने को बोलता तो अब क्या आंसर आता? यह आता 5x रेज टू दी पावर 4, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं कि क्या मुझे इंटीग्रेट करने पे ये मिलेगा। तो इंटीग्रेशन करना होता अगर हमें 5x रेज टू दी पावर 4 dx का, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज सेम एज एलिमेंट ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, रूल एज इट इज कांस्टेंट फंक्शन इसमें भी बाहर आ जाता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर भी कि अगर आपके साथ कोई कांस्टेंट फंक्शन भी है, क्या करोगे, एज इट इज जैसे डिफरेंशिएशन में किया था, कांस्टेंट को बाहर निकाल के सेम रूल लगा दो, वही करना है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और उसके बाद x रेज टू दी पावर n dx के साथ क्या करना है आप जानते हैं। ओके, अब आगे देखें, तो 5 तो बाहर आ जाएगा, ये बचा x रेज टू दी पावर 4 dx, और इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे आपको पता है, n इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू दी पावर n dx विल गिव यू x रेज टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, दैट इज x रेज टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस c, 5 से 5 कैंसिल, दिस इज x रेज टू दी पावर 5 प्लस c। हाँ जी, सही है ना, बहुत अच्छे। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे रिजल्ट हैं, मतलब एक दूसरे के उल्टे प्रोसेस हैं। एक का मतलब है ब्रेक करना और एक का मतलब है वापस से उन छोटे छोटे टुकड़ों को उठाना और सबको ऐड कर देना, मतलब कि बड़ा कर देना, ठीक है। अब कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, पर अगर केवल कांस्टेंट है तो क्या होगा, इंटीग्रेशन में अगर केवल कांस्टेंट है तो याद करो डिफरेंशिएशन में कोई किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता था, इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा, आप इसे 0 नहीं लिखोगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल दोगे, कांस्टेंट आ गया बाहर, अब बचा ये केवल इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब आपको पता है dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट्स x, अभी किया था हमने, तो दिस विल गिव यू kx प्लस c, ठीक है। आओ एग्जांपल देख लें, इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx, 0 नहीं लिखना, 5 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx ओनली। और अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो मैं प्रॉपर फिर से करके नहीं दिखाऊंगा कि 1 से मल्टीप्लाई कर दो, x की पावर 0 कर दो, 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, आपको पता है कि x आने वाला है, तो 5 इंटू एक्स प्लस सी,
दैट इज 5x प्लस सी। डायरेक्ट भी याद रखो कि कोई भी कांस्टेंट हो उसे k से मतलब उसको x से मल्टीप्लाई करके प्लस सी लिख देना है। दैट इज अगर आपके सामने लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ पाई dx तो आपका आंसर हो जाएगा पाई x प्लस सी। ठीक है, लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, कंडीशन ध्यान रखनी है, दोनों फंक्शन सेम होने चाहिए तभी आप उसको इंटीग्रेट करने वाले हो। ओके, एक्सपोनेंशियल लॉग का तो समझ में आ गया आपको कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x होता है, और तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। लॉग वाली कहानी अपने क्लियर है। हाँ, अगर इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू दी पावर x dx हो तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन में याद रख क्या था, याद करो, a रेज टू दी पावर x log a। इसमें भी कुछ ऐसा ही है, a रेज टू दी पावर x अपॉन में आएगा log a बस, और प्लस c। इस पे बेस एग्जांपल, मतलब अगर किसी कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल आ गई तो क्या करोगे? वही 5 रेज टू दी पावर x अपॉन में log 5, बेस इसका e होगा, खत्म। इजी, ये रूल है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। और अगर e रेज टू दी पावर x है केवल तो आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो आप इसको सिंपल लिख दोगे, ये तो डिफरेंशिएशन हो गई, ये तो पता ही है आपको। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू दी पावर x dx क्या होगा? दिस विल गिव यू e रेज टू दी पावर x प्लस सी, नो चेंज। ठीक है, इसको भी लिख लो फटाफट से। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, अब अगर दो फंक्शन ऐड या मल्टीप्लाई हो रहे, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, जैसे उसमें था हमारा डिफरेंशिएशन में कि कोई भी दो फंक्शन है u प्लस v, हो सकता है प्लस हो रहे हो सकता है माइनस हो रहे हो, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, u v w x y कुछ भी, इनको हमें इंटीग्रेट करना है। एंड ये जो u v w y है ये सारे ही फंक्शंस हैं जो कि डिफाइन है अपने एलिमेंट की फॉर्म में। मतलब फंक्शंस आर डिफाइंड इन टर्म ऑफ x, मतलब है ये x के ही फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है 2x स्क्वायर 3x क्यूब, मतलब है ये x के फंक्शन ही, बस इन्हें u v w और y से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ। तो रूल ये कहता है कि बस सेपरेट कर दो, u को अलग से इंटीग्रेट करो, v को अलग से करो, w को करो, y को करो, सबको अलग अलग कर दो। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ u dx प्लस हो या माइनस हो मैटर नहीं करता। अगर प्लस होगा तो प्लस लगा देना, माइनस होगा तो माइनस लगा देना। क्या ऐसा हो सकता है कि सब में ही प्लस हो? हाँ हो सकता है। सब में ही माइनस हो सकता है। दो में प्लस हो, दो किसी में भी कुछ भी हो, बस इन्हें सेपरेट कर देना है अगर फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो। v dx w dx प्लस y dx। अच्छा, प्लस की टर्म में लिखा है, माइनस भी हो तो कोई समस्या अपने को नहीं है। ठीक है, ये आ गया हमारा रूल। अब इस पे बेसिक हल्का सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ 5x रेज टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन x माइनस ऑफ e रेज टू द पावर x, तीन फंक्शन ले लिए। लेट्स डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट दिस, मैं बार बार डिफरेंशिएशन बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन करना है हमें। तो रूल क्या कहता है? सेपरेट कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ 5x रेज टू दी पावर 3 dx, प्लस है तो प्लस लगा दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, माइनस है तो माइनस लगा दो, सेपरेट करना है जस्ट हमें, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू दी पावर x dx। अब इन तीनों का क्या करना है आप जानते हैं, पर 3 बार इंटीग्रेशन आ गई तो 3 बार कांस्टेंट लगाएंगे, हाँ लगा सकते हैं, पर आप पूरे को इंटीग्रेट करके साथ में एक कांस्टेंट लगा सकते हो। मतलब अभी मैं अलग अलग कांस्टेंट ही ले लेता हूँ इसके लिए। 5 बाहर आ जाएगा, x रेज टू दी पावर 3 को इंटीग्रेट करोगे, आपको पता है रूल के अकॉर्डिंग 3 + 1 अपॉन 3 + 1 दैट इज x रेज टू दी पावर 4 अपॉन 4। ये वाला पार्ट इंटीग्रेट हो गया हमारा। कांस्टेंट लगाना चाहते हो तो प्लस c1 लगा दो। अब आ जाओ इस पे, प्लस 1 अपॉन x आपको पता है दिस विल गिव यू log x। कांस्टेंट लगाना चाहते हो तो c2 लगा दो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू दी पावर x गिव्स यू e रेज टू दी पावर x प्लस में c3। हमारा रिजल्ट आ गया। कांस्टेंट को सबको अलग कर दो,
तो 5/4 x⁴ प्लस log ऑफ mod x माइनस e⁻x प्लस c। आप चाहें पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके लास्ट में कांस्टेंट लगा दें, या फिर इस तरह भी अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं, बस लिख देना कि आपका जो नेट कांस्टेंट है वो c1 प्लस c2 प्लस c3 है। ऑलराइट, लिख लो फटाफट, आगे बढ़ेंगे फिर। ऑलराइट, हटाते हैं इसे। अब हमने डिफरेंशिएशन में कुछ ट्रिग्नोमेट्री के रूल पढ़े थे, एक बार फटाफट से वो रूल रिवाइज कर लेते हैं। दैट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स था फर्स्ट। सेकेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, राइट ना। डी बाई डी एक्स ऑफ tan x sec स्क्वायर x था फोर्थ। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट x माइनस कॉसेक स्क्वायर x है फिफ्थ। डी बाई डी एक्स ऑफ sec x was sec x into tan x एंड लास्ट वन इज डी बाई डी एक्स ऑफ कौन रह गया भाई, साइन कॉस टेन कॉसेक। cosec x is minus cosec x into cot x। आपको डिफरेंशिएशन के रूल याद है? अगर ट्रिगो के तो समझ जाओ आपको इंटीग्रेशन के रूल भी याद है, ठीक है, जस्ट उल्टे हैं क्योंकि है ये प्रोसेस ही उल्टे एक दूसरे के। तो इंटीग्रेशन ऑफ अगर साइन एक्स dx है, देखो साइन का डिफरेंशिएशन में रिजल्ट कॉस होता है, बट इंटीग्रेशन में साइन एक्स का रिजल्ट मिलेगा आपको माइनस कॉस एक्स। हाँ डेफिनेटली दिस इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, बिकॉज लिमिट्स नहीं गिवन आपको, तो आप एक प्लस कांस्टेंट लगाओगे, पहला रूल, ठीक है। सेकंड वन इज डिफरेंशिएशन अगर cos x dx है तो प्लस में ही sin x आएगा प्लस c। अब उल्टा कर दो, बस इसको इंटीग्रेट करो, ये मिलेगा, मींस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, दिस विल गिव यू व्हाट, tan x ऑब्वियसली, राइट ना। तो tan x प्लस c। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इंटीग्रेशन पढ़ाते वक्त डिफरेंशिएशन के रूल क्यों लिखे, ताकि आप रिलेट कर पाएं, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx, शायद मन में आ रहा हो कि माइनस कहाँ गया, माइनस राइट साइड में दिखेगा भी आपको। तो माइनस ऑफ किसका डिफरेंशिएशन है ये, cot x का, तो माइनस cot x प्लस c। इस तरह इस रूल पे आ जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x dx, this will give you what, sec x, right। so this is sec x plus c, and last one is integration of cosec x into cot x, cosec x into cot x dx, this will give you minus of cosec x plus c। फास्ट लिख लें फिर हम आगे बढ़ेंगे। That's it, आओ आगे बढ़ते हैं। इतनी जल्दी लिख तो नहीं लिया होगा आपने, पर आपके पास एक सुपर पावर है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। अब आपके पास टाइम ही टाइम है, और लिख लो और उसके बाद फिर से प्ले कर लो। क्या अद्भुत शक्ति है, काश लाइव क्लास में भी होती है शक्ति, है ना। आओ आगे बढ़ें। अब अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई, कोशेंट रूल हमें इंटीग्रेशन में नहीं पढ़ना है, पर हाँ अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट u इंटू वी डी एक्स, तो क्या करेंगे, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। जो रूल आप पढ़ने जा रहे हो इसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, मतलब टुकड़ों में इंटीग्रेशन करने वाले हैं हम, तोड़ देंगे इसको भी।
आओ देखो कैसे तोड़ देंगे, हाँ ये मत सोचना डिफरेंशिएशन हो रहा है ये इंटीग्रेशन ही। आप क्या करने वाले हैं, आप इनमें से एक को करेंगे कंसीडर फर्स्ट फंक्शन और एक को कंसीडर करेंगे सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब रूल के अकॉर्डिंग आप फर्स्ट फंक्शन को बाहर करोगे और इंटीग्रेट कर दोगे सेकंड फंक्शन को, ठीक है। देन माइनस में हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको, फर्स्ट फंक्शन को जिसको बाहर करा था। डिफरेंशिएट करोगे, हाँ जी डिफरेंशिएट करोगे। उसके बाद इंटीग्रेट करोगे इसी सेकंड फंक्शन को ही v dx को, और जो भी आपका ये रिजल्ट है इसका होल इंटीग्रेशन कर देंगे हम। दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इस पे बेस अभी एग्जांपल देखेंगे हम। रूल बहुत अच्छा है पर एक बार में याद नहीं होता, तो 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कम से कम करनी पड़ेगी आपको, मिनिमम रूल की लिख के फिर क्वेश्चन पे आना, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसमें क्या किसी भी फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं, किसी को भी सेकंड कंसीडर कर सकते हैं, तो आंसर इज नो। उसके पीछे भी कहानी है। एक सीरीज याद रखनी है आपको, मतलब एक क्रम याद रखना है, आई लेट, ठीक है। यहाँ पे याद रखो आई का मतलब है इनवर्स, एल का मतलब लॉगरिथमिक, ए अलजेब्रा, टी ट्रिगो, ई एक्सपोनेंशियल। कहीं पर इनवर्स फंक्शन मिलते हैं, अब बोलोगे इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, हमने पढ़े ही नहीं है, तो मिलेगा पढ़ने को। इनवर्स फंक्शन मतलब जैसे आपको गिवन है 10⁻⁻⁻⁴x, ठीक है। दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग जो आपको बताए थे, इनको भी डिटेल में पढ़ोगे आप बाद में। दिस इज अलजेब्रा, दिस इज ट्रिगो एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर मुझे किसी इंटीग्रेशन में दो फंक्शन मिलते हैं x और sin x, और मुझे कहा जाता है कि इसको इंटीग्रेट करो। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, आप देखो तो ये जो है ये सिंपल अलजेब्रा का पार्ट हो जाएगा और दिस इज ट्रिगो। अब अपनी सीरीज में देखो तो अलजेब्रा पहले आ रहा है, ट्रिगो बाद में आ रहा है। दैट इज आपको अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करना है और ट्रिगो को सेकंड फंक्शन कंसीडर करना है। मतलब ये है कि अगर इसी क्वेश्चन को मुझे इस तरह से दिया होता कि sin x और into x, यहाँ पे x साइन का एंगल है, पर यहाँ पर हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं होल sin x को, x से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होना। मतलब ये है कि पूरा sin x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और देन हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, ओहो फिर से लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ sin x, ये पूरा sin x से मल्टीप्लाई हो रहा है और अब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरे को थोड़ा इस तरह इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि अगर मैं कई बार ऐसे लिख देता, मान लो sin x into x, तो आप ये भी समझ सकते थे, समझदार हो ना आप, क्योंकि कि ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो x है ये साइन का एंगल है, 0, 30, 40, 60 कुछ भी हो सकता है, पर उस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस होल को हम, ठीक है। जैसे मान लो अगर कहीं पे लिखा हुआ है sin 30 into 30, तो ये 30 इसको 900 मत कर देना, sin 30 की वैल्यू पुट करना 1/2 into 30 और आंसर आएगा 15। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब अगर sin x पहले और x बाद में हो, स्टिल x इज अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगो इज sin x इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको अभी भी x को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करना है और इसको सेकंड, क्योंकि हमारी सीरीज में अलजेब्रा पहले आ रहा है, ट्रिगो बाद में आ रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई अगर आपको, तो आओ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मतलब फिर से लिख देते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x sin x, इसको हमें इंटीग्रेट करना है एंड आर एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज dx। तो रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालो, दूसरे को इंटीग्रेट कर दो। मींस x को बाहर निकालो, इसे फर्स्ट फंक्शन माना है हमने, माना क्या है ही, और इंटीग्रेट कर दो sin x को dx माइनस, अब क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएट करो फर्स्ट फंक्शन को, दैट इज आपको dx के रिस्पेक्ट में x को, u है ना यहाँ पे अपना, ये इसको डिफरेंशिएट करना है एंड इंटीग्रेट करना है अगेन sin x को dx के रिस्पेक्ट में। जो भी रिजल्ट आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। ये हमने रूल अप्लाई कर दिया। तो x बाहर, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x। बस इतनी सी बात ध्यान में रखें और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस cos x, ठीक है। अच्छा प्लस सी अब यहाँ पे भी लगाओ, वहाँ पे भी लगाओ, मैं डायरेक्टली लास्ट में लगा दूंगा, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ x, ये शायद मैंने नहीं अगर बताया हो तो ध्यान रखना,
अगर हमें x को ही डिफरेंशिएट करना है तो इसका रिजल्ट 1 होगा। अब इसे ये मत समझ लेना कि dx से dx कैंसिल हो गया, क्योंकि ये ऊपर अलग मीनिंग है, नीचे अलग मीनिंग है। ऊपर कह रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx, ये दोनों अलग हैं, ये एक एलिमेंट है। यहाँ पर x और dx साथ में एक मीनिंग दे रहे हैं, पर ऊपर d अलग है, x अलग है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये देखने में जरूर एक जैसा लग रहा है कि dy dx ऑफ x, पर ये दोनों अलग हैं। यहाँ पर कह रहा है कि डिफरेंशिएट करो, x को करो और dx के रिस्पेक्ट में करो। ऊपर और नीचे वाली बात सेम नहीं है। हाँ, इत्तेफाक अच्छा है कि आपका आंसर भी वही है जो मेरा आंसर है, मतलब कि आएगा 1 ही। देखो कैसे कि अगर कुछ भी नहीं है तो हम पावर 1 मान लेते हैं इसकी, और अब ये फॉर्मेट पे आ चुका है, हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू दी पावर n क्या होता है, n x n minus 1 that is x raised to the power 0 और anything to the power 0 is 1, और एक 1 चल रहा था तो 1 into 1 is 1। ठीक है, तो ये तो अपना 1 हो गया। साइन का भी आपको पता है माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और फिर ये हमें डिफरेंशिएट मतलब इंटीग्रेट कर देना इस पूरे होल को। तो माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स, राइट, इस माइनस को भी बाहर निकाल दो, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा आप जानते हैं, अभी अभी आपने पढ़ा, तो माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, यहाँ माइनस नहीं आएगा तो प्लस में साइन एक्स, और लास्ट में एक सी लगाना जो नहीं भूलना। ये अपना आंसर हो गया, इजी। लिख लो फटाफट अगर लिखना चाहते हो तो, फिर आगे बढ़ेंगे। बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने इसमें ज़्यादा करी नहीं, तो एक दो क्वेश्चन और कर लो, लाइक इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू दी पावर 3/2 dt। फटाफट से आंसर बताओ, सॉल्व करें और आंसर बताएं। बताओगे तो कैसे ही, खैर तो रूल अप्लाई कर दो, ये दोनों सेम है ना, सेम है, तो ये इंटीग्रेट हो सकता है। तो टी रेज टू दी पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 + c, आ गया आंसर। यहाँ आ जाएगा कितना, 5/2, तो 2 ऊपर, एक्स टी रेज टू दी पावर 5/2 अपॉन में 5 + c, आंसर। इजी, हाँ जी हाँ जी, बहुत इजी। ठीक है, अब और भी कई सारे फॉर्मूले मिलेंगे आपको, जैसे अगर आप बुक में देखोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ax + b रेज टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन मिलेगा आपको, ax + b रेज टू दी पावर n + 1 अपॉन n इंटू a + c। वो सारे सेम ही रूल है जो भी आपने पढ़े हैं, मतलब यही रूल है वो भी, बस उसमें एक कंसेप्ट और लगता है कि जिस के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो सेम नहीं है, तो उसे सेम बनाना पड़ता है। लाइक चैन रूल पढ़ा था हमने डिफरेंशिएशन में, है ना। आई होप आप डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, तभी आपको इंटीग्रेशन और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन का एक छोटा सा पार्ट रह गया है हमारा, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या रह रहा है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखो क्या होती है इसकी कहानी। अगर आपको कह रहा है इंटीग्रेट करो अपॉन में ax² + bx + c, और ऊपर है आपका 2ax + b, एंड यू हैव टू इंटीग्रेट दिस, तो क्या करें। मन में तो ये आ रहा होगा कि सर यहाँ तो कोशेंट रूल लगेगा, और आपने ये कहा है कि इंटीग्रेशन में कोशेंट रूल तो है ही नहीं हमारे पास, या फिर हम लगा ही नहीं सकते। क्या करें, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना तो एक चीज नोटिस करोगे आप कि यहाँ पर दो फंक्शन तो हैं ऑब्वियसली, ऊपर एक फंक्शन है और नीचे एक फंक्शन है। इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये मेथड अप्लाई कहां पर होगा, जब आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में दो फंक्शन गिवन हो
और किसी एक फंक्शन को इंटीग्रेट करके आपको दूसरा फंक्शन मिल जाए, डिफरेंशिएट करके। आई एम सॉरी, मैं रिपीट करता हूं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कहां अप्लाई होगा? जहां इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में आपको दो फंक्शन गिवन हो और आप किसी एक फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करो तो उसका रिजल्ट दूसरा मिल जाए। अगर आपको क्वेश्चन में आपने ये बात छोटी सी नोटिस कर ली तो उस कंडीशन में आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हो। लाइक अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे न्यूमरेटर मिलेगा। अगर आप देख पा रहे हो तो, नहीं देख पा रहे तो आप देखो कि ये जो ax स्क्वायर प्लस bx है प्लस c, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे 2ax प्लस b मिलने वाला है। जो डायरेक्टली देख पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं देख पा रहे उन्हें तो अभी दिखाना ही है, क्योंकि मेथड तो समझेंगे ही हम, है ना। बहुत अच्छे। मतलब ये है कि अगर आपको इंटीग्रेशन का ऐसा क्वेश्चन दिखता है जहां दो फंक्शन है और एक को डिफरेंशिएट करके दूसरा मिल रहा है, तो समझ जाओ वहां पर हमारा कौन सा मंत्र अप्लाई होने वाला है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। पहली बार में थोड़ा दर्द लगेगा ये, पर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। आओ देखो कैसे। जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके दूसरा फंक्शन मिलने वाला है, उस फंक्शन को कुछ भी लेट कर लो अपने मन से, तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट t इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, देखो लगातार बने रहना और एफर्ट करते रहना। पहली बार पढ़ रहे हो सब्स्टिट्यूशन तो थोड़ी दिक्कत तो आएगी, पर इसके एक दो क्वेश्चन करने के बाद ये भी उतना ही स्मूथ हो जाएगा जितने आपके पुराने कंसेप्ट हो रखे हैं। ठीक है, कोई भी नया कंसेप्ट जितनी बार आएगा उतनी बार फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, आगे चलने में दिक्कत आएगी। पर एक बार गाड़ी मूव कर गई मतलब कि आपने लिमिटिंग वैल्यू क्रॉस कर दी, अब आपकी गाड़ी स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। आओ देखो हमें क्या मिलेगा अगर हम करते हैं ऐसा। तो आगे बढ़ते हैं। तो लेफ्ट साइड में भी डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। किसको करना है, t को करना है, ऑब्वियसली लेफ्ट में वही है। राइट में भी डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट, dx के रिस्पेक्ट में। किसको करना है, इसको करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को करना है। ऑल राइट, बहुत अच्छे। तो dy dx ऑफ t, रूल क्या कहता है डिफरेंशिएशन का, सेपरेट कर दो। सो dy dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस dy dx ऑफ bx प्लस dy dx ऑफ c। यहाँ पर a, b एंड c आर आर्बिट्री कांस्टेंट, x, b और जो x है वो अपना वेरिएबल है। रूल के अकॉर्डिंग a बाहर आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट पार्ट बाहर ना, और x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे दिस विल गिव यू 2x, ये आना चाहिए आपको। x रेज़ टू द पावर n इज nx n माइनस 1, मतलब 2x रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1। ओके, 2 माइनस 1 इज 1, प्लस यहाँ से b बाहर आएगा और dy dx ऑफ x आपको पता है, अभी हमने किया है, dy dx ऑफ x 1 होता है, मतलब कि into 1, एंड प्लस में dy dx ऑफ एनी कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट गिव्स यू 0। पर ये रूल इंटीग्रेशन पे अप्लाई नहीं होता। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट इनटू में एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, राइट। यहाँ मतलब यहाँ आ जाएगा 0, तो ये मिल गया आपको 2ax प्लस b, देखो जो न्यूमरेटर में वो मिल गया। और ये है क्या, ये है आपका dt ओवर dx। अगर मैं यहाँ से dt को सेपरेट करूं तो ये मिल जाएगा मेरे को 2ax प्लस b इनटू में dx। बहुत अच्छे। अब इन वैल्यू को, किसको, जिसको आपने लेट किया है और ये जो फाइनल रिजल्ट है, इसे आप अपनी मेन इंटीग्रेशन में पुट कर दें। इसे इक्वेशन 1 मान लें। तो पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट, देखते हैं हमें क्या मिलता है। पहले ये पार्ट है फिर वो है, अब इधर आ रहे हैं हम। सो इंटीग्रेशन ऑफ, इस पूरे को हमने t लेट किया था तो t पुट कर देते हैं, और 2ax प्लस b इंटू dx हमें मिल रहा है dt, तो मतलब ऊपर आ जाएगा dt। देखो अगर आप एक वेरिएबल को चेंज कर रहे हो, x को t के रिस्पेक्ट में ले जा रहे हो, आप यहाँ पर x को t के रिस्पेक्ट में ले जा रहे हैं हम, तो आपको एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज अगर जिसे इंटीग्रेट कर रहे हैं आप और जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये सेम नहीं है, तो आप रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर मैं इस पूरे की जगह पर, किसकी जगह पर,
इसकी जगह पर t पुट करने वाला हूँ, मतलब मैं अपने x वेरिएबल को चेंज करके t में जा रहा हूँ। तो यहाँ तो मैंने कर दिया, तो मेरे को इस dx को भी dt में ले जाना पड़ेगा, इसलिए हम इस dx वाले पार्ट को यहाँ पर लेकर गए थे। ऑल राइट, और ये पूरा ही मुझे पता लगा कि इस पूरे को ही मैं dt लिख सकता हूँ। अब ये बहुत ईजी इंटीग्रेशन है, d बाई डी टी ऑफ, मतलब ये ध्यान से देखो तो ये 1/t dt है, एंड 1/x dx क्या होता है, log x, राइट ना। तो ये हो जाएगा आपका रिजल्ट, क्या हो जाएगा, log ऑफ mod ऑफ t प्लस सी, राइट। और अब आपने जो t माना था उसको पुट कर दो, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। पहली बार में ये क्वेश्चन जरूर थोड़ा दर्द लगा होगा आपको, देख के थोड़ा पेन हुआ होगा, पर इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद ये बहुत आसान लगने वाले हैं आपको। ऑल राइट, फटाफट से इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हटाते हैं। अब एक क्वेश्चन है, देते हैं आपको, इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब माइनस 3t प्लस 3t माइनस 8। इसको डिफरेंशिएट करना है, आप इसको इंटीग्रेट करना है आपको, करो। आई होप आपको दिख गया होगा जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस इंटीग्रेशन में भी दो फंक्शन है, और ये एज इट इज पिछले क्वेश्चन जैसा ही लिया है मैंने, इसमें भी दो फंक्शन है, और अगर आप एक को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको दूसरा मिल जाएगा। मतलब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, टी क्यूब 3t स्क्वायर दे देगा, 3t 3 दे देगा, 8 हो जाएगा 0। एज इट इज पुराने क्वेश्चन जैसा ही है। मैं चाहता हूं आप इसे खुद करें, इसको कुछ भी लेट कर लेना u, फिर दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। मतलब मैं थोड़ा सा कर देता हूं, लेट t क्यूब प्लस 3t माइनस 8 इज u, और जब आप डिफरेंशिएट करोगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू कितना, विद रिस्पेक्ट टू whom, t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे अगर आप, तो d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब प्लस 3t माइनस 8 इज इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी टी। इसको डिफरेंशिएट करोगे, दिस विल गिव यू 3t स्क्वायर प्लस में 3 इज इक्वल्स टू डी यू ओवर डी टी, राइट ना, राइट। और यहां से अगर आप डी यू को सेपरेट करोगे, दिस विल गिव यू 3t स्क्वायर प्लस 3 इंटू में डी टी। आ गया फॉर्मेट, वैल्यू पुट कर दो उठा के फर्स्ट इक्वेशन में, किस किस की, इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, राइट। और इक्वेशन 1 में जैसे ही पुट करोगे तो ये पूरा तो हो जाएगा आपका u, और ये पूरा 3t स्क्वायर इंटू 3 dt, दिस विल गिव यू du। मतलब ये इसका रिजल्ट हो गया log ऑफ मॉड ऑफ u प्लस सी, दैट इज log ऑफ u, क्या कंसीडर किया था हमने, t क्यूब प्लस 3t माइनस 8 प्लस सी। ये अपना आंसर हो गया, राइट। बहुत अच्छे, लिख लो, पॉज करके लिख लिया होगा, हटा देते हैं। एक क्वेश्चन और कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx कर लोगे। मतलब ये तो दिख रहा होगा साफ, एक को डिफरेंशिएट करो दूसरा मिल जाएगा, प्लस माइनस का ध्यान नहीं देना, वो तो अपने आप सेपरेट हो जाएगा, बाहर निकाल देना उसको। इसको आप खुद ही करेंगे, इसका आंसर नहीं बताने वाला मैं, ठीक है, बहुत अच्छे। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में इतने कंसेप्ट काफ़ी हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अपना पॉलिनोमियल तो हमने पढ़ा ही, कांस्टेंट के साथ क्या होगा, कांस्टेंट विद वेरिएबल हो तो क्या होगा, फंक्शन ऐड हो रहे हो तो क्या होगा, फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या होगा, डिवाइड हमें नहीं पढ़ना, क्यों नहीं पढ़ना, आपने देख लिया। डिवीजन में आपको सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन मिल सकते हैं तो वो अप्लाई कर देंगे हम, ऑलराइट, बहुत अच्छे। अब आ जाते हैं हम अपनी डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। इसे करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन सीख ली है। अब इंटीग्रेशन सीख ली है तो जैसे इंडेफिनेट हुई है वैसे ही डेफिनेट होगी, बस इसमें एक छोटा सा फर्क होगा। डेफिनेट में जो छोटा सा फर्क है, वैसे तो बहुत
सिग्निफिकेंट फर्क है, मीनिंग तो बहुत सारी कैरी कर रहा है वो अपने साथ। ऑब्वियसली लिमिट्स इसमें डिफाइन होंगी। अब रूल वही है अपना, जनरल रूल याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n dx विल गिव यू x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, क्योंकि ये इंडेफिनेट है। पर अगर ये डेफिनेट हो जाए मींस आपको ये पता लग जाए कि इसको कहाँ से इंटीग्रेट करना है और कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, मींस लिमिट्स आर डिफाइन, इसमें a और b की लिमिट्स हैं। यहां से आपको इंटीग्रेशन शुरू करना है, आपको जोड़ना है, dx को जोड़ना है, किसके अकॉर्डिंग जोड़ना है, किस पैटर्न को फॉलो करते हुए ऐड करना है, तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए ऐड करना है। ओके, कहां से कहां तक ऐड करना है, तो यहां से शुरू करना है और यहां जाके रुक जाना है। जब आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको कहां से शुरू करना है और कहां जाके रुक जाना है, देन नो नीड टू पुट सी, कांस्टेंट लगाने की नीड नहीं है, आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। इसको हम बोलेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कहां से शुरुआत हो रही है, एंड दिस इज आवर अपर लिमिट, कहां पर हमें रुक जाना है। ऑल राइट, बहुत अच्छे। तो क्या कैसे होगा, ये हमारा रिजल्ट है, अपर लिमिट यहां, लोअर लिमिट यहां। इसके बाद एक काम और करना है, बस अपर लिमिट की वैल्यू पुट करनी है और उसमें से माइनस कर देना है लोअर लिमिट की वैल्यू को। ठीक है, मतलब अगर यहां पर अप्लाई करूं मैं, तो यहां पर अपर लिमिट इज ए ना, और वेरिएबल है x, तो a रेज टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस b रेज टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और ये मेरे को माइनस करके आंसर मिल जाएगा। मुश्किल लग रहा होगा अभी थोड़ा सा, अभी देखो 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। लाइक अगर कहीं लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ x dx और इसको इंटीग्रेट करना है मुझे 1 से लेके 3 तक, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया ताकि समझ गए हो आप। तो आपको पता है कुछ भी नहीं है, पावर 1 लगा दो, इंटीग्रेट होके क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 दैट इज 2 अपॉन 2, और यहाँ प्लस सी लगाने की नीड नहीं है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। हमें अब देखो 3 और 1 कहाँ पुट करेंगे, तो ऑब्वियसली जो वेरिएबल है उसी में तो पुट करेंगे, और करना क्या है, पहले अपर लिमिट पुट करनी है, फिर माइनस करके लोअर पुट कर देनी। 2 का कुछ करोगे नहीं, अगर आप चाहो सिंप्लीफाई करने के लिए तो 1/2 पहले भी बाहर निकाल सकते हो, तो x स्क्वायर बचेगा अंदर और 3 और 1। ठीक है, अब देखो अपर लिमिट मतलब 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट 1 पुट करोगे 1 का स्क्वायर, तो 1/2 9 माइनस 1 दैट इज 1/2 इंटू 8, और अपने को आंसर मिल गया 4। एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो कहाँ आगे और पीछे तो कोई कांस्टेंट लगाने की, मतलब कि प्लस सी लगाने की कोई नीड नहीं है, हमें फाइनल एग्जैक्ट आंसर मिलता है, इंटीग्रेट हो गया क्या मिलेगा वो मिलता है हमें। ठीक है, ओके, समझ गए, बहुत ईजी है। जितनी भी इंटीग्रेशन अभी आपने इंडेफिनेट की है उसमें अगर लोअर और अपर लिमिट है, रिजल्ट सेम आएगा, मतलब क्या फर्क हो जाएंगे, रिजल्ट हमारा सेम आने वाला है, बस एक चीज ऐड हो जाएगी, हम अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, लास्ट में माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे आगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, एक एग्जांपल कर लेना, साइन थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करो और इसे करो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 45। ठीक है, हो जाएगा, बहुत ही आराम से हो जाएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको करने के लिए। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन तो हमारे पास कितने ही निकाल लो कहीं से, नेट से, बुक से, और सॉल्व करते रहो, पर मैं आशा करता हूँ कि आप केवल क्वेश्चन निकालेंगे, सॉल्यूशन नहीं, और आंसर चेक करेंगे। सॉल्यूशन तब जब सॉल्व ना हो। ठीक है, आई होप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये दोनों ही कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो जितने अभी के लिए जरूरी है उतने पढ़ लिए, बाकी क्वेश्चंस में और डेरिवेशन में जो चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड होती चली जाएंगी, जैसे इंटीग्रेशन में ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर स्क्वायर हो तो उसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये वाला पार्ट आता है 12th चैप्टर में। ऑल्टरनेट करंट में जब डेरिवेशन करते हैं हम, आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, इफेक्टिव वैल्यू निकालते हैं ऑल्टरनेट करंट की, तो वहाँ पर यूज में आता है। पर कुछ ऐसे टॉपिक मिलेंगे ऑब्वियसली आपको जहाँ पर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के और इन डेप्थ कंसेप्ट यूज में आएंगे, तो वो जब आएंगे तो उन्हें उसी टाइम पे सॉल्व करेंगे और आपसे बहुत ईजिली हो जाएंगे क्योंकि आपको बेसिक पता है। तो ये इन दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस करना, जितनी हो सके उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में अपनी फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, मैथमेटिकल टूल्स अपने इकट्ठे हो गए। ओके, बाय बाय।